बाजले बधाई दुआरे पे बात बा विक्रमादित्य राजा सुतला में एगो सपना देखलन कि हम कौने जन्म कैसन कर्तव्य कमाई कैले बानी कि ये जन्म में राजा बन गईली। नींद टूटल समझ ना पौलन। नगर में निमंत्रण भेजवा के बड़े बड़े विद्वानों को बुला लेते हैं। दरबार ऐसे लगल बा सिंहासन पर विक्रमादित्य राजा बैठल हुआ। सवाल कैलन, अरे मेरे नगरवासियों, मेरा एक सवाल है, मैं पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूं जो इस जन्म में मैं राजा बन गया। पूरा दरबार खाली हो गया। एक थे बुजुर्ग आदमी बड़ा विद्वान वही दरबार में बैठल है। विक्रमादित्य राजा का निगाह पहुंचल, हाथ जोड़ के खड़ा हो गई सिंहासन से। कहला महाराज की जय हो, पूरा दरबार खाली, दरबार में आप बैठल है, आप बतैबा का। बुजुर्ग आदमी बड़ा विद्वान कहले बचवा बताई तना, यहाँ से चल जा कृष्ण वन जंगल में एगो साधु मिली है, सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा बाबू दरबार से निकलने घोड़ा पर सवार कृष्ण वन जंगल में गईलन। जैसे ही जंगलवा में प्रवेश करत हमें वही जंगलवा में से साधु बाबा निकल के बहरे अवत हुआ, गांव के तरफ जात हुआ। विक्रमादित्य राजा वही लमवे से चिल्लात हुआ, ए बाबा ए बाबा ए। रुकी रुकी, साधु बाबा रुकल, कहला हाँ बचवा। विक्रमादित्य राजा कहला बाबा एगो हमार सवाल है। हाँ बच्चा सवाल, पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बानी के जन्म में हम राजा बन गईली। साधु बाबा कहला ये बचवा हम बताई तना, एक उपाय बताई। चल जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जवन राजा हमार राजा के घरे एगो लड़का पैदा भल बा, उ मर गल बा, वही से सवाल करबा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा बाबू घोड़ा घुमा देहलन, चलल हुआ छत्तीसगढ़ में। राजा के दरबार में, राजा के दुआरे बड़ी भीड़ बा। लड़का पैदा भल बा, मर गल बा, लाश रखल बा। वही लसिया सजाए के विक्रमादित्य सवाल करत हूँ। सवाल का कैलन है भाव, विक्रमादित्य राजा गईलन दुआरे, लाश रखल बा, वही लसिया से सवाल करत हूँ। का कैलन, अरे छत्तीसगढ़ जाई जाबा देख राजा ज्ञानिया, अरे छत्तीसगढ़ जाई जाबा देख राजा ज्ञानिया, लसिया धैला बा दुआरे पे। प्रश्न का जवाब पूछे लसिया से भारी, आई है आवाज जाओ गाँव मनिहारी। अरे भेदवा बतैहा हीरा धोबी का दुल्हनिया, लसिया धैला बा दुआरे पे। तनी बिरहा पर ध्यान दई। विक्रमादित्य राजा वही लसिया से सवाल कैलन तो लाश तो बोली ना, ना लाश कभी जिंदगी में बोलल बा, जे मर गल बोली कहाँ से। लेकिन एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई,
हम नहीं बताएंगे। आप यहाँ से चले जाइए मनिहारी गांव में, एक हीरा नाम का धोबी, उनकर दुल्हन वही धोबी घाट पर कपड़ा धोवत मिली, सवाल करवा जवाब मिल जाई। विक्रमादित्य राजा तुरंत घोड़ा घुमौलन, गईले कहाँ? वही मनिहारी गांव में। मनिहारी गांव में धोबी घाट पर गईलन तो धोबिनिया भैया धोबिनिया कपड़ा धोवत हिय, अब मने मन में गावत हिय। देखा मेहरारू ऐसन होबे करली, मेहरारू अक्सर काम करली तो गाय गाय के करली। एक जगह रोवन भैया, कहाँ बता दे तो बुरा लग जाए। नहीं तू बताई दा। मेहरारू हमेशा खुशहाल रहेली, खाली लड़का हो खावत करो मैंने। नहीं तो डॉक्टर नहीं बाबू। अब विक्रमादित्य राजा गईलन वही धोबी घाट पे मनिहारी गांव में, धोबिनिया कपड़ा धोवत बा तबले कराई तर्ज लगल मास्टर साहब। रतिया होले गरमिया डोलै ना पवानवा। मारे सैया सुतल दुआरे, हमके शासन नदिया मारली मेहनवाना। लेकिन बिरहा पर ध्यान दई बाबू। धोबिनिया कपड़ा धोवत बा, विक्रमादित्य राजा ओई पिछवा से जाए के पूछे लगले, ए धोबी दुई बेरी कलो। अच्छा परिचित बेचारी है तो ओकर नाम गांव का जानत हो राजा। कले धोबी ना ताकत है, फिर कले धोबिनिया पीछे तकलस, लगल कांपे। कला याही मोरी माई, देखो में ही कहीं का राजा, ये धोबी घाट पर हम अकेल। बेइज्जत करी का? हाँ गहला का। अरे वो करे बतिया सा लगा था। नियत खोर आदमी कहीं का। धोबिनिया देखत बा, गड़गड़ाई के कांपत बा, हिलत बा। राजा कला डेरा मत, हमारे को क्वेश्चन बा। धोबिनिया कल क्वेश्चन, इतना दिन से कपड़ा धोवत, इतना दिन बीत गल, आज पहली बार एक कपड़ा का नाम सुनत हैला। धोबिनिया कलस का चाहिए? राजा फिर कल कि हमारे को क्वेश्चन बा, आंसर चाहिए। तब समझ गई धोबी। समझ गई कोनो कपड़ा हो हम समझ ना पावत हैला, जो नया पुरान सब कपड़ा लस्ता रहल लिया कोई धोबी घाट पर ऐसा लगल यार वार करे। कहते कि ला यही में से छाट ला, जवन हो तो निकाल ला। राजा कहले कि हमार कपड़ा ना बा, एगो हमार सवाल है, वही का जवाब चाहिए। तब धोबिनिया के सांस रुकल, राहत मिलल कि अच्छा सवाल का जवाब। राजा साहब आपका सवाल का है? कहला बस छोटा सा सवाल, हम पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बानी, ए जन्म में राजा बन गईली। धोबिनिया तो बतावत है, जोन पुरान कपड़ा लस्ता रहा वही धोबी घाट पर ऐसे बिछा देलस। कल सरकार यही पे बैठा अपने अगले जन्म का बात सुना। बतौलस का धोबी घाट पे बोली राजा से धोबिनिया। सुनिला पूर्व जन्म का अपने तू कहानिया।
जन्म का हाल रहला तू मुसहर का लाल प्यार से पलल माई बाबू कर जतनियाना धोबिनिया कला सरकार पहिला वाला जन्म तोहर मुसहर कर रहल यही से समय तना करिया हो गल कहा मुसहर का लइका धोबिनिया कला हाँ सरकार सुना तोहर माई तोहर बाबू तोहर एगो भाई एगो बहिन इहे तोहर परिवार रहल राजा सोचे लगल कि अरे हम अली अपने जन्म का बात पूछे आई धोबिनिया पूरे परिवार के बारे में जानत हो राजा इत्मीनान से बैठ गई धोबिनिया कल इतने ना सरकार तू राजा बन गईला तोहरे परिवार का किस्मत बिगड़ गई अब राजा और सोचे लगल कहला कि अरे ये हमरे पूरे परिवार का बायोडाटा लेके धोबिन बैठल बा अब और इत्मीनान से बैठ गया राजा कहला आज पूरी बात पूरे परिवार के बारे में जान लेब तब यहाँ से उठ के जाई धोबिनिया कला सरकार एक बार का बात का बा मास्टर साहब यही जकलाइन तर्ज लगल हो पतिया रोई रोई ना पतिया रोई रोई ना लिखवावा राजा मतिया पतिया रोई रोई ना लिखवावा बतिया चूकी गई बतिया चूकी गई ना घाती भइल की समतिया बतिया चूकी गई ना कहीं से मांग लाई थोड़ा खटिया बना के धैल सब के समानवा बतिया चूकी गई बतिया चूकी गई ना हाथी भइल की समतिया बतिया चूकी गई धोबिनिया कला सरकार एक बार राज में सूखा पड़ गल तबाही मच गई भूखन प्यासन जीव जंत सब परेशान हो गल तोहर माई कहीं बड़ा दूर गईली थोड़ा से अनाज लेके अली पीस पोई के रोटी बना देहली
डब्बू दुबे रामापुर प्रतापगढ़ के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हाँ यही लगले बोलवा ला भैया। का तो उजाला रुका रुका हुआ ऑटो वाला बा, तनी हम जाला अटौआ से पूछी ला कि अटौआ वाला जाई का। मास्टर साहब जाके तो रुको रुको भाई, जहांगीरगंज चलोगे? तो वो जहांगीरपुरी हो, आई जहांगीरगंज पूछा था। ऑटो वाला निकलस मुड़ी गलत, ऑटो वाला मुड़ी निकाल के 10 गाड़ी इनके देहलस। कहा तुझे पता नहीं है ये जहांगीरगंज नहीं जहांगीरपुरी है। तो देखा दिल्ली के हर शब्द में गाली बड़ा प्यार लगल मास्टर साहब। आई तरी विराह पर ध्यान दे, वार का बात छोड़ी। अब विक्रमादित्य राजा से धोबिनिया कलश की तोहार माई कहीं दूर गईली, थोड़ा से अनाज लेके अली, पीस के पोई के रोटी बना देली, तोरे परिवार के लोग वह रोटिया बैठल लाल खाए बदे। इतने में तो पूरे परिवार के तोहरे किस्मतिये बिगड़ गई। किस्मत कैसे बिगड़ल मास्टर साहब? भूखायल तोहर परिवार रहल, रोटिया बैठल लाल खाए बदे। इतने में एक ठे भिखारी दुआरे आए गल, कलश अलख निरंजन मालिक दरबार से कुछ मिले। बड़ा तेज भूख लगल है बचवा, रोटी खात हुआ, आधा टुकड़ा रोटिया दे देता लाल। इतने में तोहर बाबू गुस्सियाई गए वो भिखारी के, काले अरे भिखारी के औलाद चल जा, दरवाजे से रोटी ना मिली। भिखरिया पेटवा सुहुरावत बा, भूखायल बा, फिर लाचार होई के हथवा तोरे माई के तरफ कैलस। भैया धीरे धीरे, तोरे माई से जब रोटिया मंगलस तो तोहार मैयो रोटिया ना दली। कली अरे कुत्ता के औलाद, जाय के दूसरे के दुआरे पर रोटी मांग के खाए ले। भिखरिया श्राप दे दलस, तोरे बाबू से कलस कि जा आज एक टुकड़ा रोटी ना दे के साधु के अब मैं भिखारी बनावत हुआ। अगला जन्म तोहर बिगड़ जाई, तू स्वयं भिखारी बन जाइबा, साधु बन जाइबा। तोरे माई के श्राप दलस, कलस ए बिटिया एक टुकड़ा रोटी ना देहलू, हमके कुत्ता का औलाद बनावत हूँ। जा तोहर अगला जन्म बिगड़ जाई, तू स्वयं कुत्ती बन जाइबू। गली गली में घूमबू, कहीं आधा टुकड़ा रोटी पैबू, कहीं वो न पैबू। लोग दुआरे से दूर दूर आए के भगाई दे, जैसे आज तू हमके भगावत हो। मन में श्राप देत हो, अगर वो बोल के श्राप दे तब तो उन्होंने पूरा परिवार चढ़ बैठता वो साधु वो भिखारी के ऊपर। मन में वो श्राप रहा है। फिर हथवा आगे बढ़ौलस तोरे छोटके भैया के तरफ। इतने में तो तोरे परिवार का किस्मत बिगड़ल। राजा कहला 1 मिनट, इहो तो के मालूम हो कि हमारे परिवार का किस्मत बिगड़ गल, तो कहाँ बा हमार परिवार, कौने स्थिति में बा? धोबिनिया कहला सुना सरकार, हम बताओ थैला तोहार परिवार तो से मिलल रहल, तोरे आँखी के समन्वय पड़ल, लेकिन तू समझ ना पौला राजा साहब। राजा कहला ना हमके तो पता ना बा, तनिए के बतावा। तो धोबिनिया बतावत बा बाबू पूरे परिवार के बारे में कि वो भिखारी के श्राप से पूरे परिवार का जन्म बदल गल। और जन्म बदलल तो जन्म मिलल का। 4 लाइन बिरहा में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बा, ए लाइन के आप लोग सुनल जाई दिल से, तो हमके तो ये विश्वास बा कि जरूर आप लोगन के अंदर कुछ सुधार जरूर आई। कहे से हमानो बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा ज्ञानी ना बनी, बिरहे से अच्छी अच्छी बात से हमान के भी सीख मिले ले, अपने अंदर सुधार ले आके तब आप लोगन के बतावल जाला। इसलिए आप लोगों से मैं बात को बताना चाहती हूँ कि आप लोग 4 लाइन पर विचार करिएगा। इसी भाव पर सम्मान किए आप।
कृष्णा गुप्ता किराना स्टोर, चिडौड़ा चौराहा, रुदापुर के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तनी आई हई 4 लाइन बतौली ना कि आप लोग दिल और दिमाग से सुनल जाइए का मास्टर साहब। अब चला 4 मिनट 5 मिनट और सहरा आओ तो कहीं से। अरे दाना किए से नहीं धानवा घटेला रे भैया, लेकिन धर्मवा से घट जाला ईमान। गोविंदिया कला सरकार दान किए से नहीं धनवा घटेला, लेकिन धर्मवा से घट जाला ईमान। वाह वाह रे कवि जी, कितनी बढ़िया लाइन बा। दान करते रहिए, आपका धन नहीं घटेगा। एक तरफ से दान करेंगे, मालिक कहीं से ना कहीं से आपको दे देंगे, लेकिन किसी के प्रति आप गलत सोच लिए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पड़ेगा जरूर। कहा जाता कि पाप करने वाला ही पापी नहीं होता है, पाप को देखने वाला, पाप को सुनने वाला आधा पाप को बांट लेता है। आप लोग देखते हैं ना कि जब घर में सत्यनारायण का कथा होती है, कहाँ देखा था, कहाँ बात है, तोहलोन मरबा, तोहलोन मरबा, तोहलोन के तो वो दशा होई ना, नाली का कीड़ा बन के रहबा। मसाज मेकअप होता। राम निरंजन यादव बदली के पूरा से बगल का पूरा, बदल के पूरा। अच्छा, राम निरंजन यादव बदल के पूरा से 50 रुपए का पुरस्कार। कौनो पूरा हो आप लोग समझ जाया, हमारे खातिर नया, आप लोगों खातिर पुराना। अच्छा देखी धोबिनिया कहलस, कहली अब आप लोगों से कि कहीं अगर मंदिर पे घंटा बाजत बा, पूजा पाठ होत बा, तो आप लोग अम्मा जाए के हाथ जोड़ के आशीर्वाद दिलेला कि भगवान हमरो कल्याण करा। काहे पूजा आप ना करोले हुआ, पूजा पड़ोसी के घरे हो तो दुश्मन के घरे हो तो फिर भी आप लोग जब शंख बजेले तो हाथ जोड़ लेला। काहे कि मालिक हमार कल्याण करी है। उसी तरीके से अगर आप किसी के बारे में, दुश्मन भी है अगर उसके बारे में भी गलत सोचेंगे तो 100% वो गलती, वो पाप दुश्मन को नहीं लगेगा, वो पाप सीधे सीधे आपको लगेगा। इसलिए कबीर दास जी लिखे हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का यापई खोए, औरन को शीतल करे यापौ शीतल होए। औरत को शीतल करे, औरत को नहीं, और धन्य प्रभु, हम तो पागल हो जाई। हम एक बारी समझावत है, एक बारी बिगाड़त हुआ। हम कहली औरों को शीतल करो तो कहा तू औरत को शीतल करो भैया। अच्छा, सेठ अवधेश यादव डेयरी, मतलब दूध वाले, डेयरी वाले भैया, रुदापुर के धरती से मेरे अवधेश भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। अब बड़ा बढ़िया लाइन पर आपका पुरस्कार आयल कि दान किए से नहीं धनवा घटेला रे भैया, लेकिन धर्मवा से घट जाला ईमान। एक हमहू नाले भी दान कर दे, मास्टर साहब के दे दिया। अरे जरूरी है ना भैया, हम तो कहला कि दूध 10,000 लीटर हो जाए तो ठीक हो, ताकि हमारे गरीबों लोगों का कल्याण हो। आई तेरे बिरहा पर ध्यान दई बाबू। धोबिनिया बतौलस, कहला तनी अपने बाबूजी के बारे में सुना। जब धोबी ओ आयल भिखारी, अब भिखारी जब हाथ आगे बढ़ौलस, एक टुकड़ा रोटी मंगलस, तो और बाबू रोटी ना दे के भिखारी के साथे गलत कैलन। कल की रोटी का बदला मास्टर साहब
रोटी का लेबा जाए के दूसरे के दुआरे से रोटी मांग के खा ले, तू भिखारी का जात। वाह भिखरिया श्राप दहलस का मास्टर साहब। अरे बाबू फाट कर ले रहल जावन दुआरे पे भैया, बन के भीख मंगा साधु घूम हर मकान। अरे देहली मतारी जवान गारी को धवा में बाबू, बन के कुत्ती गावा गावा घूम सिरी धोबिनिया कल सरकार, तोहर बाबू भिखारी के एक टुकड़ा रोटी ना दला, काले कि जाए के दूसरे के दुआरे पर रोटी मांग के खा ला। भिखरिया श्राप दलस कलस जा बाबू, आज एक टुकड़ा रोटी ना दे के भिखारी का औलाद बनावत हुआ, अगला जन्म तोहर बिगड़ जाई, तू स्वयं भिखारी बन जाइबा, साधु बन जाइबा। साधु का मतलब आप लोग समझत हई? साधु साधो में भी बड़ा अंतर है। साधु का मतलब एक बिरादरी एक जात होला, जो मांगेला खाला, जीवन भर उ पेटे बदे मांगी खाई, ओकर निष्कर्ष कुछ ना निकाल पाई। लेकिन साधो यहाँ पे वो का मात्रा लग गया तो हो गया साधो। जो साधना है, जो मांगना है, आप सीधे सीधे ईश्वर से साधो, आपकी झोली जरूर भरी जाएगी। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, तुझसे दूजा कोई नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती है, मगर भरने वाला नजर नहीं आता। वो मालिक दिलदार है, वो मालिक देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग लेते नहीं हैं। काबा हम तो गरीब हैला, भगवान सबके दूगो आंख, दूगो हाथ, दूगो पैर, पेट दहले हुआ, बस सिर्फ आप अपने कर्म से गरीब हैं। यह इंसान हवाई जहाज उड़ावत हो, तो यह इंसान साइकिल चलावत हो, बाइकियो ना चला पाई। काहे? आप मेहनत दिमाग से ना करत हवा। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहती हूं, देखिए भिखारी के श्राप से धोबिनिया कल तोर बाबू साधु बन गईला। जौन कृष्ण बन जंगल में गईला, भिखारी से सवाल कैला तो के जवाब मिलल कि हम ना बताई भी, यहाँ से चल जा कृष्ण बन जंगल में, क्यों दूसर ना, उ है तोहर पिताजी रहल है। जब कृष्ण बन जंगल से आगे गईला, रास्ते में काली कुत्ती मिलल, जौने के लात से मरला, उ कोई दूसर ना, उ है तोहर मतारी रहली, जौन भिखारी के रोटी ना दे के गाली देले रहली, कुत्ता का औलाद बनौले रहली। भिखरिया श्राप दले रहल कि जा अगला जन्म बिटिया तोहर बिगड़ जाई, तू जहाँ रहबू कुत्ती का जन्म पैबू, केहू के दुआरे जैबू, एक रोटी एक टुकड़ा पैबू, लोग दूर दुराय के दुआरे से भगाई देई। अब राजा का दर्द बढ़त बा। धोबिनिया कला ये तने ना सरकार, तनी अगवा का बात और सुना मास्टर साहब। अरे छोटका भैया मरले रहल जावन डंडवा से भैया, रोजा पैदा होला रोजा मारना गरी में भैया, रोजा पैदा होला रोजा मारना गरी में भैया, रोजा पैदा होला रोजा मारना गरी में भैया। हकवा का बातिया सुना हो श्री धोबिनिया कला सरकार, तोहार छोटका भैया
जब रोटी भिखारी तोरे भैयावा से मंगलस, कहला रोटी का खैबा, लियाए के घर में से डंडा मरलस, 4-6 डंडा यही पीठी पर। भिखारी तिरमिछाई के गिर गल। कलम मत मार रे बेटा, कई दिन का भूखाई शरीर, पीठ का चाम छूट जाई रे बेटा, मत मार। गिरला पर भी तोहार छोटका भाई भिखारी के मरलस की रोटी के बदले तू डंडा खा ले। भिखरिया कलश जा बचवा, आज समाज का हीरा होई के समाज का ज्ञान न तोहके भयल, हमके डंडा मारत हुआ, अगला जन्म बिगड़ जाई, दुनिया का रीत रिवाज समझ बुझना पैबा, माई के गर्भ से निकलबा और नरक में चल जाइबा, माई के स्तन तक भी ना पहुंच पैबा। जौने माई के कोखी में जन्म लेबा, कोखिए कलंकित कह देबा। धोबिनिया कलश सुना, जौन कृष्ण बन जंगल में, छत्तीसगढ़ में गईला, राजा के दुआरे जौन एक बच्चा का लाश रहल, उ केहू दूसरे का लाश ना हुए, तोरे छोटके भैया का लाश रहल। भिखारी के श्राप से रोज पैदा होला, रोज मर जाला। आज राजा के घरे, कल भिखारी के घरे, परसों केहू के घरे, मतलब रोज कई है प्रक्रिया बा। तो और छोटका भैया पैदा होई मर जाई। कल धोबिनिया ये तने ना, तनी एक बात और सुना, कहत बा का कहलस धोबिन, अरे क्रोधवा में कहली गंदा, खाया दुनिया में भैया, से धोबी घरे पाई के जन्मवा साहब, सब पर गंदा साफ करी राजश्री मां। धोबिनिया कला सरकार हमके पहचानत हुआ, हमके हिला। राजा मुड़ी हिलोलन ना। धोबिनिया कल सुना, जब भिखारी आयल तो हमरे तरफ भी रोटिया का इशारा कैले, हमहू रोटी ना दहली। काली रोटी का खैबा जाए के कहीं से गंदा खाला, मैला खाला। भिखरिया दुआरे थूक देलस, कला जा बिटिया, एक इंसान होई के गंदा शब्द बोलत हूँ, हम गंदा खाई, जा तोहर अगला जन्म बिगड़ जाई, तू स्वयं सबकर गंदा साफ करबू। भैया हम तोहार छोट बहिन, ए जन्म में हम धोबी के घरे जन्म पौली। क्यों भाई धोबी हुई तो बुरा मत मानी, जो कि लिखा हुआ मिला है, तब इस गाना को हम लोग गा रहे हैं। काम धोबी के घरे जन्म पौली, आज सबकर गंदा हमके साफ करे के पड़त बा। गंदा का मतलब पुरान वो जो कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा का आज सबकर गंदा हमके साफ करे के बा। सबकर गंदा साफ करत थैला। राजा के आंख से आंसू छलकाया, कहला ई हमार परिवार रहल, बाबू हमार साधु बन गईले, माई हमार कुत्ती बन गई, भाई हमार रोज पैदा होला रोज मर जाला, बहिन धोबिन बन गई, लेकिन हम राजा कैसे बनली। तो धोबिनिया कहला एक मिनट तनी सुना, आप राजा कैसे बनला भैया। आई मास्टर साहब, स्वागत में हिमालय का हिलाला बचटिया, राजा होई गईला बीरानवा खिला के रोटिया। हिमालय का हिलल बा चोटिया, राजा होई गईला बीरनवा खिला के रोटिया। का सब गरियौले मरले डटले भैया, लेकिन तू सोचला कि जैसे अपन भूख वैसे भिखारी के आधा टुकड़ा ले जाए के रोटिया वो भिखरिया के खिया देला।
कई दिन के भुखायल भिखारी जब रोटी के खैलस लगई कि ओकर आँख खुल गई, चारों दिशा दिखाए लगल। दिल से ओकरे आवाज आइल कि जा बेटा तू राजा हो जा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग सोचल जा, बहुत तेज प्यास आपके लगल हो और टाइम से अगर एक गिलास कोई पानी दे दला, बिना मिठाई का पानी दे दलस, वो पानी के पियवा तो आत्मा के तृप्ति मिली और दिल से ही दुआ तो जरूर मिल जाई निकल जाई कि बारे बेटा लगत रहा कि मर जाई जिया दहला लाल, जहां रहा सुखे रहा। ये दिल का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद और श्राप में भी अंतर है। रोज केहू के नीमी के पेड़े में जल दे के कहा कि फलाने मर जा मर जा मर जा, तो मरी है ना। लेकिन हाँ, अगर दिल से आत्मा से आवाज निकल गई, अंदर दुख है, तो 100% उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए बाबू मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, उपकार करिए, भक्ति भजन करिए, क्योंकि जब तक यहाँ है बड़े सम्मान से लोग आपका नाम ले। अरे भैया बहुत अच्छा आदमी हुआ, सेठ राजकुमार भैया, सेठ अवधेश सेठ। कहाँ हुआ अवधेश सेठ? खाए चल गए कहा? अच्छा रे खाए दा भैया खाए दा। अच्छा अवधेश भैया यार जात हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खा ला भैया, पेट पूजा पहले करे बाद में कुछ होई। देखिए जब तक कि आप लोग धरती पे रही तो लोग बड़े सम्मान से बड़े कदर से आपका नाम ले। अब मुअला के बाद ये आत्मा अगर ऊपर जाए वो पति परमेश्वर के पास, तो आपके आत्मा के भी अच्छा स्थान मिले। अगर पुनः वो मालिक फिर आपके धरती पर भेजे तब बढ़िया जन्म मिले। काहे से आप लोग देखेला लिखल लला कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। चच्चा ई कत्तो ना लिखाला कि बड़ा भाग्य गदहा तन पावा, बड़ा भाग्य बकरा तन पावा, बड़ा भाग चूटी चूटा तन पावा। कतो लिखाला चच्चा ना, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलल हो। आई मनुष्य का तन सबके मिलत भी नहीं। देवी देवता भी तरसन कि एक बार मनुष्य का तन मिल जाए। चली धरती पर कुछ आनंद ले ले हम। हाँ हो, देवता देवी देवता भी सोचल कि एक बार अगर मनुष्य का तन मिल जात ना, इतना छिन रहा बाबा ने एक साल में कुल ठीक कह दिया जाए। भौरानंद यादव रुदापुर पहलवान भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चचा ई मर जाई है ना, सहित कहला कि ई मर जाई है तो न इनके नरकवे में स्थान मिली न स्वर्गवे में जगह मिली। वही गेटवे चौकी लगी सबकर हिसाब लेवे खातिर। काहे? एक दिन सबके बलाई वही। हाँ कि कह जने के अपन बहिन देहले हुआन, तब का ये लोग तो अपने अपने गाँव में रख लेने। लड़ाई मत करा, हमें बिरहवा गाय था। हम जितने प्रेम से आप लोगों के समझावत हिला उतने ही लोग नहीं अमृत रस में जहर घोरत हम। तो देखिए हमार गौला का मतलब ये बेल बाबू के मानुष तन मिला है। भगवान गौतम बुद्ध भी लिखे हैं, कहे हैं कि इस दुनिया में आए हैं तो ये भगवान बन जाइए, अगर भगवान नहीं बन पाते हैं तो इंसान बन जाइए। तो अगर ये बिरहा से आप लोगों ने की 1% सीख मिलल हुई तो अपने पड़ोसी के देख के केहू जल्या मत। पड़ोसी से मोहब्बत करिया, और जब पड़ोसी से मोहब्बत कर लला तो जाना कि पूरा धरती आसमान जीत ले बा। पड़ोसी का दिल जीतब बहुत आसान बात नहीं होला। सबकर कहा चच्चा हम बताइए हमारे मास्टर साहब, एक दिन गईले बिरहा गाय के ताव में थे मेहरारू के बेलौजवे फाड़ देले। अरे बाप रे बाप, वो कैसे? 60 में बताए कि निकल रहा है। अरे ब्लाउज फाड़े वाली चीज है। चचा बुरा मत मानल ये तो बता दी आप लोगों के भैया। अच्छा नहीं सुनल चा ब्लाउज का बात है ना, वो सुनबे करवा आप लोग। ये तो पपवा कहले फाड़ के हमने सुनने से आधा माटल जातो।
आखिरी लाइन बा, आखिरी पॉइंट बा। अरे भैया बेलौज वाली बतिया ना बतौलू का यार काम कैसे हुआ मास्टर साहब चिटकत हम बेलौजवा फर ले पर का भैया। अच्छा ठीक है ठीक है के अरे तो अच्छा वो गई हैं अरे वो बेहोश हो गया राकेश भैया ठेव हो गई हैं तने ठेव ना उस गवा दिया सुत के आराम करते हैं। अच्छा देखी बिरहा का आखिरी पॉइंट बा, आखिरी लाइन बा, कहना बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि मुन्ना जी बने पुजारी। अरे मैं खाने में तबाही आ गई उजाला कवि नरस का रक्षक भाई अरे माई मैं खाने में तबाही आ गई उजाला कभी नाश का रक्षक भाई अरे माई मैं खाने में तबाही आ गई उजाला कभी नाश का रक्षक भाई अरे माई हो बजाने में तबाही आ गई। ये देखिए सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल प्रोप्राइटर हमारे बड़े भैया दुर्गेश विश्वकर्मा जी। ये पहले कैले होता तो ठीक रहा है, अब माइंड में समय हो ना भैया, ठीक ना दुर्गेश भैया, बहुत बाद में कैला फरमाइश। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, 50 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान के सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। बोले के छुट्टा करे बा तब ले तमान बैठ जाइबे उठा ला। अरे मैं खाने में तबाही आ गई उजाला कवि नरस का रक्षक मैं हर माई